हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो है हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को हम कैसे पास करें, हम एक शानदार फॉर्मूले पर बात करेंगे जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप इस फ्लो चार्ट को एक बार जरूर देखिए ध्यान से। किसी भी एग्जाम को पास करने के 5 चरण हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप उस एग्जाम को पास कर पाएंगे। मैं हर चरण का आपको बारी बारी इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले फ्रेंडशिप विथ योर सिलेबस। आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उसके सिलेबस से आपकी दोस्ती होनी चाहिए। वो कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। ये पहला चरण है। जब कोई भी अभ्यर्थी अपने सिलेबस को भली भांति जान लेता है तो यकीन मानिए आप आधा काम उस परीक्षा को पास करने में कर चुके हैं। दूसरा चरण है सिलेक्टिव स्टडी। जब सिलेबस से आपकी दोस्ती हो गई उसके बाद उस सिलेबस के अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी परीक्षा के अंदर जो जीके आते हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, साइकोलॉजी है। तो आपको चयनात्मक स्टडी किस तरह से करनी है ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी मजबूत हो सके, ये दूसरा चरण है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तीसरा मुद्दा है सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस। आप जैसे ही सिलेबस का एक पार्ट पूरा कर लें उसके बाद उस परीक्षा के पुराने के जो क्वेश्चंस हैं, आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, उनको भी एक तरीके से आपको सोल्व करना होता है। वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होते जाएंगे। चौथा चरण है डिस्कशन इज ए की। आप जब ये 3 चरण को आसानी से क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को डिस्कस करना है। किनके साथ? जो आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपसे जूनियर हैं, या जो भी आपको मिले उनके साथ आपको उन मुद्दों पर डिस्कशन करना है। इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अंत में क्वेश्चन मेकिंग आर्ट। आपको अपने सिलेबस के टॉपिक्स को छांटकर उन पर खुद ही क्वेश्चन बना लेने होते हैं। तो ये 5 चरण हैं किसी भी परीक्षा को पास करने के। अब हम इन पर बारी बारी बात करेंगे। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें। ये सफलता के लिए सबसे बड़ा आपके पास एक माध्यम होगा। इसमें पहला है फ्रेंडशिप विथ योर सिलेबस, दूसरा चरण है सिलेक्टिव स्टडी, तीसरा है सॉल्विंग द प्रीवियस क्वेश्चंस, चौथा है डिस्कशन और पांचवा है क्वेश्चन मेकिंग आर्ट। अब हम इस पर बारी बारी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अब हम हर एक बिंदु का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपना जो पहला टॉपिक था वो ये था फ्रेंडशिप विद सिलेबस, पाठ्यक्रम से दोस्ती करना। आप इस बात को एकदम अच्छी तरह समझ लीजिए, जब तक आपको किसी भी परीक्षा का सिलेबस ध्यान में नहीं है आप उस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसको लेमिनेट करवा लेना है और दिन में 1-2 बार उसको पढ़ना है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपकी जो परीक्षा है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें से सवाल आएंगे। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक अवचेतन मन होता है। उस अवचेतन मन में अगर आपने सिलेबस को ध्यान कर दिया है तो बार बार वो अपने एक चेतन मन को मैसेज देगा कि आपने इस परीक्षा का पहला चरण पूरा कर लिया है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे सिलेबस के अनुसार तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। ये बहुत बड़ी विषय वस्तु, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, जो सिलेबस की कॉपी आपके पास में है, जैसे जैसे आप टॉपिक्स क्लियर करते जाएं, मार्कर एक काम आपको और करना है, जैसे जैसे आप सिलेबस को कवर करते जाएं, एक मार्कर के द्वारा जो हार्ड कॉपी सिलेबस की है उसके ऊपर मार्क करते जाएं। तो जितना ज्यादा मार्किंग उस पर बढ़ती रहेगी यह कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, सिलेबस को याद करना या सिलेबस को अच्छी तरह जान लेना परीक्षा पास करने का एक बहुत बड़ा मार्ग है
और इसी मार्ग के सहारे आप मंजिल को प्राप्त कर सकते। हमारा दूसरा चरण एग्जामिनेशन को क्रैक करने में है चयनात्मक अध्ययन या सिलेक्टिव स्टडी। आप एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि आपको सिलेबस का चयनात्मक अध्ययन करना है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग टेस्ट होता है। जैसे अपन जीके की बात करें, किसी को ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को साइकोलॉजी, किसी को हिस्ट्री, किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सिलेबस अपना पूरा अपने पास रख लिया, उस सिलेबस में ये देखो कि सिलेबस में मेरे जो इंटरेस्ट का टॉपिक है या मेरा जो विषय है वो इसको कितना कवर करता है। तो सिलेबस में आप क्या देखोगे, ज्योग्राफी का पार्ट आपको मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिलेगा। तो आपको उसको पहले कवर करना है, समझ गए बात। और आपने जो अपने इंटरेस्ट का कोर चुना है उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है कि उसमें से अगर सवाल तो निश्चित तौर पे आएंगे, वो सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, ध्यान रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की 100% तैयारी सीधे नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, उस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आप ये देखिए कि आपकी कैटेगरी की कट ऑफ पिछली बार कितनी रही थी। मान लीजिए आपकी कैटेगरी में पिछली बार 65% कट ऑफ गई थी, तो आपको इस बार क्या करना है, आपको सबसे पहले 70% लाने की प्राथमिक तैयारी करनी है। समझ रहे मेरी बात। और इस 70% में आपको क्या देखना है, आपके इंटरेस्ट का विषय कितना कवर होता है। जैसे आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पढ़ करके कितना क्रॉस कर सकते हैं। जब 70% की तैयारी आपकी हो जाए, फिर आपको क्या करना है, अगले 5% की तैयारी करनी है। उसके बाद फिर 5%, इस तरह आपको अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाना है। यह तकनीक बहुत कारगर है और स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आप एग्जाम को आसानी से पास कर पाएंगे। क्रैकिंग की प्रक्रिया में अपना तीसरा जो चरण है वो है सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चंस। पुराने सवालों को टटोलना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, हम अक्सर एग्जाम्स में देखते हैं कि पुराने क्वेश्चंस में से ही सवाल एग्जामिनर सेट कर देता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। देखिए, जैसे किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आप देखेंगे इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जैसे इसमें आप देखते हैं पहला ऑप्शन आर्टिकल 143, आप जानते हैं ये सही उत्तर नहीं है। 143 में हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा आप देखेंगे आर्टिकल 14, ये विधि के समक्ष समता है, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा आप देखेंगे आर्टिकल 17, ये अस्पृश्यता के खिलाफ है, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। अब आप देखेंगे आर्टिकल 368 जो कि लास्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि अपनी इस परीक्षा में पिछले सालों में ये सवाल आया हुआ है, उसका उत्तर ये होगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो 3 अन्य ऑप्शंस हैं उनसे भी सवाल बनाने हैं। पेपर सेटर जो होता है वो पुराने क्वेश्चन जरूर देखता है। अब मान लीजिए मैं एक पेपर सेटर हूं, मेरे सामने क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं ये भी सवाल दे सकता हूं कि आर्टिकल 143 का संबंध किससे, वो आने वाली परीक्षा का सवाल बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका फायदा क्या होगा, कम समय में आपके एक साथ 4 सवाल तैयार हो जाएंगे। समझ गए, 143 में क्या होगा, 14 में क्या होगा, 17 में क्या होगा, और ये तो सवाल आया हुआ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन निकालने ये तकनीक बड़ी शानदार है। और आजकल मार्केट में खूब सारी बुक्स ऐसी आती हैं जिनमें पुराने सवाल दिए होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाने हैं। इससे आपका न केवल कंसेप्ट मजबूत होगा बल्कि कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब हम चौथे चरण की ओर चलते हैं। एग्जामिनेशन क्रैकिंग प्रक्रिया में चौथा चरण है डिस्कशन। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पढ़ो पढ़ाओ समझाओ। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे कोर्स कंप्लीट किया और रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर एक टॉपिक का, देखिए इसमें 2 विद्यार्थी हैं, इसको ए मान लिया हमने, इसको बी, ये दोनों किसी मुद्दे को लेकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको जो टीचर पढ़ाता है उनको सारी चीजें विस्तार से याद में रहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको बहुत बार एक्सप्लेन किया होता है।
आपको भी क्या करना है, जैसे आप ये 3 चरण पूरे कर लेते हैं तो आपके कुछ जो टॉपिक हैं वो बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो इन्वायरमेंट में टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, आपका पसंदीदा विषय है, आपने उसके पुराने क्वेश्चन भी निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, आपका जो साथी है उसको कहे कि चलो मैं आपको ये टॉपिक बताता हूं, कोई कमी हो तो आप मुझे बताना। तो आप बिना देखे उसको समझाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा। इसके बड़े फायदे। और अब हम अंतिम चरण की ओर चलते हैं, ये है खड़े करो सवाल, क्वेश्चन मेकिंग आर्ट। ये बहुत ही गजब की तकनीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लिया, अब चूंकि आप 4 चरण क्रॉस कर चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो टॉपिक है वो तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक को लेकर के, जैसे मान लीजिए आपने ओजोन अवक्षय का टॉपिक तैयार कर लिया, अब आप ये देखिए कि इसमें से परीक्षा में सवाल क्या आ सकता है वो बनाने का प्रयास कीजिए। ओजोन अवक्षय कहाँ होता है, वायुमंडल की कौन सी परत में होता है, इसके लिए जिम्मेदार क्या चीज है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई नियम कायदा बनाया है क्या, भारत में इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी चीजें। इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं, इनको अपनाकर आप चाहे कोई भी परीक्षा दें, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, हर एक परीक्षा आप इनको क्रॉस करते हुए आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। हमारा पहला चरण है पाठ्यक्रम से दोस्ती करना। पाठ्यक्रम को अच्छे से याद करना है, उसको हमेशा अपने साथ में रखना है और उसको हार्ड कॉपी के रूप में साथ में रखना है, लेमिनेट करवा करके। और जैसे जैसे सिलेबस पढ़ते जाएं, आप टॉपिक कवर करते जाएं, उसको मार्क भी करते जाएं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत अच्छा मैसेज देगा जो आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव वेव बनाए रखेगा। दूसरा हमारा चरण है सिलेक्टिव स्टडी। इसका मैंने विस्तार से बता दिया। जो टॉपिक का एरिया, जो सब्जेक्ट का एरिया आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसको बहुत पक्के से मजबूत करना है और अपनी एग्जामिनेशन की कट ऑफ का ध्यान रखना है। तीसरा चरण है पुराने सवालों को सॉल्व करना। कैसे करना है वो मैंने आपको तकनीक बता दी है, इसे कम समय में ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। चौथा है ग्रुप डिस्कशन, दोस्तों के साथ में पढ़ाई, उनको समझाना बहुत जरूरी। और 5वां खुद से सवाल बनाना। मैं दावा करता हूं अगर आप इन 5 चरणों को पास क्रॉस कर देते हैं तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगे। और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे फोन नंबर वहां उपलब्ध होंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट कहता हूं, इस तकनीक को जरूर अपनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।